बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इसे प्रीवियस लेक्चर में हम पूरे चैप्टर 1 को पढ़ चुके हुए हैं, सारे लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हुए हैं और उसकी बाकी की एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली हुई है। तो आज के लेक्चर में हम इसके सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये 10 के 10 इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ना, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ सेकंड्स को कैलकुलेट करना है एक दिन में, एक वीक में और एक मंथ में, और एंड में हमने उस आंसर को जो है वो एसआई प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। तो ये जो प्रीफिक्सेस है ना, जो पेज नंबर 10 पे आपके पास से टेबल है ना 1.4, इसके अंदर ये प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं। और जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था ना, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा का पूरा याद रखना, एक तो एमसीक्यूज के लिए और दूसरा जो है वो न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी आपके ये जो है ना वो बहुत ज्यादा काम आता है। तो अगर आपने उस टाइम पे इस टेबल को नहीं याद किया था तो अभी इसको पूरा याद कर लें इस टेबल को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके फिंगर टिप्स पर नहीं होगा ना ये टेबल, तो आप न्यूमेरिकल्स को और एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी ना ट्रिक बताई थी इसको याद रखने के लिए। अ फनी पपी नेम्ड मिकी माउस कैन डांस काइंडली मेकिंग ग्रेट टिकटॉक पोस्ट एवरी डे। यानी ये आपने ना इस तरह से इस ट्रिक को अगर आपने याद रख लिया, इस सेंटेंस को याद रख लिया, तो आपको ये सब सीक्वेंस से याद रहेंगे कि ए से एटो, एफ से फेम्टो, पी से पिको, एन से नैनो, ये इन्हीं के जो फर्स्ट वर्ड है ना उसके साथ इनके वर्ड्स जो है वो आपको याद रहेंगे इसी तरह से। और उसके अलावा ये 10 की पावर -18 से शुरू होते हैं और जो है वो 3 के टेबल की फॉर्म में ना माइनस में नीचे तक जाते जाते हैं। 18, 15, 12 मतलब उल्टा उल्टा जाते हैं ना, 18, 15, 12, 9, 6, -3 उसके बाद -3 तक ये जाएंगे। 3 के टेबल में ये उल्टी काउंटिंग जाएगी। जैसे 3 का टेबल होता है ना, उसको आपने उल्टा -18 से उल्टा काउंट करना शुरू कर देना है। फिर -3 तक आने के बाद -2, -1 आ जाएगा इसी तरह। और उसके बाद फिर ये 3 के टेबल की फॉर्म में सीधा जाएगा, लेकिन पॉजिटिव जाएगा। जो नेगेटिव वाला है वो उल्टा आएगा 3 के टेबल की फॉर्म में, फिर ये पॉजिटिव वाला सीधा 3, 6, 9, 12, 15, 18 जैसे 3 का टेबल होता है। ऊपर से नेगेटिव से शुरू होगा, -3 तक आने के बाद फिर सिंपल -2, -1, फिर दोबारा 3 के टेबल की फॉर्म में पॉजिटिव वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये इसको याद रखने का ना एक सिंपल सी इजी सी ट्रिक है, तो आई होप आपके काम आएगी। अच्छा, तब हम अपने ना न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताना है कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो इसको हम सीक्वेंस से नीचे की तरफ जाएंगे कि देखिए पहले तो हम करेंगे कि एक दिन में कितने हमारे पास जो है वो आवर्स होते हैं। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। अच्छा, अब देखिए उसके बाद पहले तो हमने 1 डे को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है वो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये इस तरह आपने ना सीक्वेंस से नीचे की तरफ जाना है। अब पहले हमने डे से आवर्स में, आवर्स से मिनट में और मिनट से हम किस में आ गए हैं, सेकंड्स में आ गए हैं। अब जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86,400 सेकंड्स। जिसका मतलब एक दिन में जो है वो 86,400 सेकंड्स होते हैं। लेकिन हमने अपना आंसर यहीं पे नहीं छोड़ देना, बल्कि हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इसको प्रीफिक्सेस में भी कन्वर्ट करना है। तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने इसको 10 की पावर में लिखना है और फिर जो इसका प्रीफिक्स होगा वो लिख देना है साथ। तो जो इसके साथ सुटेबल प्रीफिक्स आएगा ना, वो आएगा 10 की पावर 3 वाला, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 किलो। तो 1 किलो जो है वो किसके इक्वल है, 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 कैसे आना है इसके अंदर, देखिए जिसका पॉइंट नहीं लिखा होता ना, इसका मतलब उसका पॉइंट एंड पे है। तो इसके साथ कोई पॉइंट नहीं, इसका मतलब इसका पॉइंट भी कहाँ है, एंड पे। अब इस पॉइंट को हम 3 डिजिट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं ना पॉइंट को, तो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में आती है। तो इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं 1, 2, 3 डिजिट्स। तो ये पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकंड्स। और 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 86.4 किलो सेकंड। तो हमारे पास जो फर्स्ट इसका था पार्ट, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 86.4 किलो सेकंड। अच्छा देखिए, हमने 10 की पावर 3 ही क्यों लिया, क्योंकि इसके लिए सुटेबल प्रीफिक्स ही यही बनता है। अगर 10 की पावर 3 के बाद हमारे पास ये 3 के टेबल की फॉर्म में जा रहा है ना, 10 की पावर 3 के बाद हमारे पास कौन सा प्रीफिक्स होता है, 10 की पावर 6, जो कि 1 मेगा के इक्वल है। इधर हम वो प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम 6 डिजिट्स इसको मूव करवा ही नहीं सकते। ये 3 के बाद
4 बस 4 से अलावा ये इधर तो फिर ये 8 से भी पीछे चला जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने अगर हमें वो टेबल याद होगा ना तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि इसके लिए सुटेबल प्रीफिक्स जो है वो कौन-सा बनेगा और हमने पॉइंट को कितने डिजिट्स जो है वो लेफ्ट या राइट पे मूव करवाना है। जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव में हम लिखते हैं, मतलब 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आती है और जितने डिजिट्स मूव करेगा ना, जैसे 3 डिजिट्स मूव किया तो 10 की पावर 3 आएगी लेकिन पॉजिटिव 3 आएगी। और जब पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव करता है, यानी इस साइड पे राइट साइड पे इस साइड पे मूव करेगा ना राइट साइड पे, तो पावर जो है वो नेगेटिव में आती है। अगर ये पॉइंट जो है वो 3 यहाँ पे लिखा होता है फॉर एग्जांपल और हम इसको यहाँ लेकर आते हैं तो इसका मतलब ये राइट साइड पे मूव किया 3 डिजिट्स, तो फिर हम लिखते हैं 10 की पावर -3। और अब जो है ये लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी, 10 की पावर 3 आएगी। तो ये इस तरह से आपने वो टेबल याद रखना है, तो आप सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट हमने बताना है कि एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। पहले हमने एक दिन में बताने थे कितने सेकंड्स होते हैं, अब हमने बताना है एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं। तो आप देखिए एक वीक में हमारे पास डेज कितने होते हैं, एक वीक में जो है वो 7 डेज होते हैं। तो अब हमने निकाल लिया ना कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स हैं, 86,400 सेकंड्स है। यहाँ पर हमने निकाल लिया हुआ है कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो अब हमने जब बताना है कि एक वीक में कितने सेकंड्स हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इसी जो एक दिन के सेकंड्स हैं 86,400 को, उसको 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि अगर एक दिन में 86,400 सेकंड्स हैं और एक वीक में 7 डेज हैं, तो 7 डेज में कितने सेकंड्स हैं, तो हम एक दिन के जितने सेकंड्स है उसको 7 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 604,800। जब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब एक वीक में जो है वो आपके पास इतने सेकंड्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। तो जब आपने इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है तो इसका भी प्रीफिक्स सेम ही होगा, किलो ही होगा। 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3। इधर भी वही वाला प्रीफिक्स यूज होगा क्योंकि पॉइंट जो है वो 3 डिजिट से पीछे मूव जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ से वो 1 2 और 3 डिजिट्स यहाँ पे पॉइंट मूव कर जाएगा, क्योंकि 4 5 और यहाँ उसके बाद अगर 6 डिजिट्स मूव करवाएंगे तो ये तो 6 से भी पीछे चला जाएगा ना, तो हम इसको 3 डिजिट्स ही मूव करवाएंगे क्योंकि नेक्स्ट प्रीफिक्स हमारा 10 की पावर 6 वाला ना, तो वो भी यहाँ पे सूट नहीं करा, यूज नहीं होगा, बल्कि 10 की पावर 3 वाला ही प्रीफिक्स यहाँ पे भी यूज होगा। तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा 604.8, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर आ गया है ना, तो 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकंड्स। और 10 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल है, 1 किलो की इक्वल है। तो हम 10 की पावर 3 के बजाय यहाँ पे किलो लिख सकते हैं। तो 604.8 किलो सेकंड हमारे पास जो है वो इस हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 1 के। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है ना, उसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि एक मंथ के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, एक मंथ में कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमारे पास मंथ जो है ना वो 30 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी होता है। लेकिन जब भी हम इस तरह से कुछ जनरल सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हम मंथ को 30 डेज का ही एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम मंथ को जो है वो 30 डेज ही कंसिडर करेंगे कि एक मंथ जो है वो जनरली 30 डेज का ही होता है। तो 1 मंथ इज इक्वल टू कितना है, 30 डेज का है एक मंथ हमारे पास। तो अगर एक दिन के अंदर हमारे पास कितने, 1 डे में कितने सेकंड्स थे, 86,400 सेकंड्स थे, तो एक मंथ में कितने सेकंड्स होंगे। तो 1 मंथ के सेकंड्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 30 को 86,400 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर एक दिन में 86,400 सेकंड्स है तो 30 डेज में कितने हैं वो कैसे पता चलेगा, जब हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन के सेकंड्स को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मंथ के सेकंड्स आ जाएंगे। और वो जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 2592,000 सेकंड्स। सही है। अब ये आपके पास जो है वो 1 मंथ के सेकंड्स आ चुके हैं, लेकिन अब आपने इसको किसके फॉर्म में लिखना है, एसआई प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज होगा ना वो क्या होगा, वो 1 मेगा होगा। और 1 मेगा जो है वो 10 की पावर 6 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास कहाँ है, एंड पे है ना इसका भी पॉइंट, क्योंकि जिसका पॉइंट मेंशन नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है, एंड पे होता है। तो 10 की पावर 6 तक इसको लेकर जाने के लिए हम इस पॉइंट को 6 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकंड्स। अब 10 की पावर 6 जो है वो 1 मेगा के इक्वल है, तो हम 10 की पावर 6 की जगह मेगा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2.592
मेगा सेकंड। तो इस तरह से हम ये जो मंथ के सेकंड्स है ना, इसको भी हमने प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। और जब हम पॉइंट लगा देते हैं ना, तो ये जो पॉइंट के बाद एंड पे जीरोस आते हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इनको हम फिर साथ नहीं लिखते, इसलिए हमने ये तीनों जीरोस जो है ये मेंशन नहीं किए। अगर ये जीरोस एंड पे ना होते, बल्कि ये 9 और 2 के दरमियान में, या 5 और 9 के दरमियान में, या 5 से पहले होते ना, यानी किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले आए हुए होते, तब हम इनको मेंशन करते हैं। लेकिन जब ये सब डिजिट्स के एंड पे आते हैं ना, तो फिर उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, और जब पॉइंट लग जाते हैं तो फिर हम उन जीरोस को नहीं लिखते, इसलिए हमने यहाँ पे इन जीरोस को मेंशन नहीं किया। तो ये आपके पास जो है वो मंथ के सेकंड्स है, 2.592 मेगा सेकंड। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है ना, उसमें वो कह रहे हैं कि जो हमने न्यूमेरिकल 1 सॉल्व किया है ना, उसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखें। पहले तो हमने उसका जो पॉइंट लगाया था वो प्रीफिक्सेस के बेस पर लगाया था, कि हमने जो प्रीफिक्स लगाना है उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट को उतने डिजिट्स मूव करवाते थे ताकि हमारे पास 10 की वो वाली वैल्यू आए जो हमारे प्रीफिक्स की वैल्यू की इक्वल है। लेकिन यहाँ पे अब हमने जो पॉइंट है ना, उसको साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग लगाना है। तो अब 1 डे, एक दिन के अंदर हमारे कितने सेकंड्स थे? 86,400 सेकंड्स थे। अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से डे के लिखने के बाद ना नीचे पूरा उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से हमने 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स और इज इक्वल टू 60 मिनट्स और फिर 60 सेकंड्स, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके लिखा था सेकंड्स तक, मतलब यहाँ तक जो हमने कन्वर्जन की थी। अब चाहे तो उसको पूरा भी लिख सकते हैं सॉल्व करते टाइम, लेकिन अब मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वो आपको समझ आ चुका हुआ है। अब हमने इसके आंसर को किस फॉर्म में लिखना है? हमने इसके आंसर को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पता है क्या होता है कि हमने जो पॉइंट है ना, वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है, सही है। जो लेफ्ट साइड पे, यानी लेफ्ट साइड हमारी कौन सी साइड है? ये साइड है ना, उस साइड पे जो पहला नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है ना, हमने उसके बाद पॉइंट लगाना है। अब वो कौन है? वो 8 है ना, पहला नॉन जीरो डिजिट, तो हमने 8 के बाद पॉइंट लगाना है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर था ना, वो 1 2 3 4 डिजिट्स मूव करेगा और 8 के बाद लगेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में? 8.64। और ये दो जीरोस तो नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि जो पॉइंट के बाद एंड पे जो जीरोस होते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर वो किसी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं तब उनकी वैल्यू होती है, लेकिन अब ये एंड पर है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं लिखेंगे। और अब ये पॉइंट कितने डिजिट्स मूव किया है? 1 2 3 4। तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी? 4। और पॉइंट लेफ्ट साइड पे गया है तो वो पावर किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। 10 की पावर 4 सेकंड्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। नेक्स्ट जो है वो हमने बताना है कि एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स थे। अब 1 वीक के सेकंड्स को जब हमने कन्वर्ट किया था तो वो थे 604,800 सेकंड्स। अगर चाहे आप तो पूरी कन्वर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे पॉइंट है, अब वो कितने डिजिट्स मूव करेगा? 1 2 3 4 5 डिजिट्स मूव किया है। और 5 डिजिट्स किस साइड पे मूव किया है? लेफ्ट साइड पे। ये आप अपने हैंड से भी देख सकते हैं ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है, इस साइड पे, यानी कि पॉइंट मूव किया है। तो जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आती है, और जब राइट साइड पे जाता है तो 10 की पावर किस में आती है? नेगेटिव में। तो अब ये लेफ्ट साइड पे मूव किया है, और कितने डिजिट्स मूव किया है हमारे पास? ये 5 डिजिट्स मूव किया, तो ये हो जाएगा 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सेकंड्स। अच्छा, ये सॉरी, ये एस ई सी नहीं लिखना, आपने सिर्फ एस लिखना होता है सेकंड्स के लिए। अच्छा, अब ये जो है ना, यहाँ पे भी हम ये वाले दोनों जीरोस को मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एंड पे जीरोस आते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब मंथ के अंदर हमारे कितने सेकंड्स आए थे 1 मंथ में? नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है वो मंथ का है। 1 मंथ इज इक्वल टू 2592 और 000 सेकंड्स। इतने सेकंड्स थे एक मंथ के अंदर हमारे पास। अब इसको जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि पॉइंट यहाँ पर है, कितने डिजिट मूव करेगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक हमने इसको लेकर जाना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स ये मूव करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकंड्स। और ये एंड वाले तीनों जीरोस को हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे।
अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि हमने एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है और अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इसका पहला पार्ट ये है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और प्लस करना है इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 केजी को। तो इस तरह की हमने जो है ना वो एग्जाम्पल नंबर 1 भी सॉल्व की है जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे अपने टॉपिक्स को। तो अपने लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 भी डिस्कस की थी। तो मैंने आपको उसमें बताया जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो है ना हमारे पास ये पावर्स 10 की, ये सेम होनी चाहिए, तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अब इधर अगर 10 की पावर -4 है तो इसको भी हमने 10 की पावर -4 ही बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे कि देखो ये इस तरह है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब अगर हमने -5 को -4 बनाना है, इसका मतलब हमने इसका एक माइनस कम करना है। तो एक माइनस इसका कैसे कम हो सकता है, जब इसके अंदर 1 प्लस हो जाएगा ना, तो इसमें से एक माइनस की एक वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि -5 प्लस 1 अगर हम करें तो क्या बनता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना। ये तो हमने बेसिक मैथ के रूल्स में पढ़ा हुआ है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, 4, और साइन बड़े वाले का ही लगता है तो ये -4 बन जाएगा। इसका मतलब जो है हमारे पास अगर यहाँ पे आ जाए 10 की पावर +1 आ जाए इसके साथ, और वो उस +1 और -5 मिलके क्या हो जाएंगे, -4 बना देंगे। अब 10 की पावर 1 करने के लिए क्या मतलब है कि हमने पॉइंट को एक डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है, क्योंकि पॉइंट जब लेफ्ट साइड पे मूव करता है ना तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। 10 की पावर किस में आती है, पॉजिटिव में। और जब पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है तो 10 की पावर नेगेटिव में आती है। तो हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है ताकि 10 की पावर किस में आए, पॉजिटिव में। तो अभी पॉइंट कहाँ पर है, 3। जिसका पॉइंट नहीं लिखा होता वो एंड पे होता है ना, इसका मतलब यहाँ पर है। तो हमने पॉइंट को जो है वो जो 3 के बाद था उसको 3 से पहले मूव करवा दिया, तो ये बन जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट जो है वो एक डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी ना, 1 में। और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 तो पहले ही साथ लिखा हुआ था। तो जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 10 की पावर 1 प्लस -5, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस -5, क्योंकि दोनों बेसिस सेम थी तो इनकी पावर्स क्या हो गई, प्लस हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस माइनस क्या होता है, -1 -5, और 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये 1 जो है वो प्लस में है ना, क्योंकि जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं थी इसका मतलब वो प्लस में है, और ये 5 किस में है, माइनस में। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो जब 5 में से 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 4, और पावर किसकी लगती है, बड़े वाली की। तो 5 बड़ा है तो क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा इसके साथ। तो ये 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 आ गया ना अब हमारे पास। तो हम इसको अब यहाँ पे ना इसी तरह से लिख लेते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये भी हमारे पास सेम इसी तरह से आ जाएगा, और 3 के बजाय हम लिखेंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 केजी। अब पावर्स दोनों की सेम हो गई हैं, अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों की पावर्स है ना, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, ये सेम हो गई हैं। तो इसको ना हम इधर ब्रैकेट के बाहर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद देखिए 10 की पावर -4 तो इधर से कॉमन चली गई है तो सिर्फ 4 बच जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 0.3 के पास से भी जो 10 की पावर -4 थी उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया हुआ है तो सिर्फ 0.3 बच जाएगा, और साथ में केजी भी हमने एज इट इज जो सिंबल है ना वो लिखते जाना है इसका यूनिट। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो 4 और 0.3 जब हम प्लस करेंगे, आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं और वैसे भी प्लस कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4.3 आंसर आ जाएगा, और 10 की पावर -4 एज इट इज साथ आ जाएगी, और केजी। तो 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 केजी, इसको हमारे पास सॉल्व करने से इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो बी पार्ट है ना वो क्या है, इसका बी पार्ट है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब इसमें भी देखिए एक पावर जो है वो किस में है, -5 में, और एक जो है वो -6 में है। तो ये जो -6 वाली है ना इसको भी हम क्या बना लेंगे,
5 बना लेंगे। और इसको बनाने का भी सेम ही मेथड है कि ये -6 में है जब हमारे पास एक चीज, तो इसका मतलब अगर हमने इस -6 को किस में कन्वर्ट करना है, -5 को तो हमने इसका एक माइनस कम करना है। तो कैसे कम होगा एक माइनस, जब इसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो इसका भी मेथड सेम हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले वाले को किया है। 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है, तो अगर हम इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे एक डिजिट मूव करवा देंगे तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी। तो ये हो जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो जब पावर्स जो बेसिस जो है वो सेम होती है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। 10 की पावर 1 प्लस -6, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 1 -6, और 1 के साथ कोई यूनिट नहीं लगा, इसका मतलब प्लस है इसके साथ भी। तो ये हो जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 6 में से 1 गया तो 5 रह जाएगा, और साइन बड़े वाले का लगता है तो 6 का साइन क्या है, माइनस है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो हमने इनकी पावर्स को सेम कर लिया। 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। इसके बाद आगे बिल्कुल सेम है, 10 दोनों की पावर्स जो हैं वो सेम है, तो हम इनको जो है वो बाहर कॉमन ले लेंगे, और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा 0.54, और माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और 3.2। और जब 0.54 में से आप 3.2 को माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा -2.66। माइनस में क्यों आया, क्योंकि देखे ना 3.2 के साथ माइनस है, 3.2 यहाँ पे बड़ा है, तो बड़े 0.54 और 3.2 में से 3.2 बड़ा है, तो बड़े डिजिट के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, हमारे आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। और मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और मीटर का साइन आपने सबके साथ जो है वो लगाते जाना है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करना है और अपने आंसर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो उसका जो ए क्वेश्चन है वो क्या है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर, और ये सब आपस में भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को भी एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ इसी तरह से। उसके बाद जो है इनकी पावर्स को अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, और इनके जो वैल्यूज है ना यूनिट्स है, इनको भी अलग से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इन तीनों को जो है वो इकट्ठा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद ये जब पावर्स हमारे पास इनकी बेसिस सेम होती है ना, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, ये एक रूल होता है हमारे पास कि जब बेसिस सेम है और वो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं। तो 10 दोनों की बेसिस 10 है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इस तरह से उसके बाद जब मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब आगे क्या होगा कि 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। अच्छा, और मीटर साथ में मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई नहीं बल्कि 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 में से 2 जब जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आगे उन्होंने बोला कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना है। जो इससे पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें तो आंसर्स हमारे डायरेक्टली आए ही साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में थे, लेकिन इसको अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट है ना उसको पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है, 1 है, तो पॉइंट को 1 के बाद होना चाहिए, लेकिन पॉइंट कहाँ है, कहीं भी नहीं लिखा। इसका मतलब एंड पे है, यहाँ पे है, 5 के बाद है, तो हम पॉइंट को जो है वो एक डिजिट यहाँ पे मूव करवा देंगे। तो 0.1 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साथ में 10 की पावर 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर। तो अब ये भी बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे, 2 और 1 प्लस होके क्या बन जाएगा, 3। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर, ये इसका हमारे पास पार्ट 1 का क्या आ जाएगा, आंसर। अब जो इसका बी पार्ट है ना, उसमें हमने क्या करनी है, डिवीजन करनी है। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 केजी जो है वो डिवाइड होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर क्यूब के साथ। अब ये पहले तो कटिंग हो जाएगी ना, 3 1 3 और 3 2 6, इन दोनों की क्या हो जाएगी, कटिंग। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अच्छा, अब जब बेसिस सेम हो ना
और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रही हैं। अब ये जब नीचे से पावर जो है ना वो ऊपर जाती है ना, तो इसका साइन क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। हम इनको इकट्ठे लिख देंगे ना, 10 की पावर के साथ 8 और 4 को इकट्ठा लिखेंगे, लेकिन जब ये 4 जो है ये नीचे है ना, इसके साथ अब कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। तो अब जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये -4 हो जाएगा। अगर ये नीचे -4 होता तो जब ऊपर जाता तो ये +4 हो जाता। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब डिवीजन से कोई चीज़ ऊपर जाती है ना, तो उसका साइन उल्टा हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस था, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास केजी ऐसे ही साथ लिखा रहेगा। अब ये मीटर के साथ भी जो 3 है, मीटर क्यूब के जो है ये भी प्लस में है ना, तो जब ये भी ऊपर जाएगा, इसने भी तो ऊपर चले जाना है ना, तो जब ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, -3 में। तो ये बड़ा सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर जो है वो 8 में से 4 जाएगा तो 4 रह जाएगी। 10 की पावर क्या बन जाएगी, 4, और साथ में किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अब ये है भी साइंटिफिक नोटेशन में ही, इसको कन्वर्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही डिजिट है ना, 2 ही लिखा हुआ है। तो कोई पॉइंट वगैरह जो है वो कहीं पे भी नहीं लगाना, तो हमारे पास ये एज़ इट इज़ आंसर आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें देखिए ना, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है। तो हम इसको ना सीक्वेंस से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो बेस यूनिट्स है ना, वो सब हमारे पास जो है वो लिखे ना, और जो प्रीफिक्स बीच में कहीं पे लिखा हुआ है उसको हम ओपन कर लेंगे। तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब किलोग्राम जो है वो मास का बेस यूनिट है, तो वो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब 4 के साथ जो हमारे पास जो है वो किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो उसका लेंथ का यूनिट होता है ना, वो सिर्फ मीटर होता है। तो किलो जो है वो प्रीफिक्स है, और 1 किलो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम किलो की जगह क्या लिख देंगे, 10 की पावर 3 मीटर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और ये जो है वो सेकंड टाइम का हमारे पास लिखा हुआ है यूनिट। तो ये भी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये टाइम का क्या है, बेस यूनिट है। अब ऊपर जो है ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में देखा था, इसी तरह से हम क्या करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सब कांस्टेंट्स को। उसके बाद ये जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 10 की पावर -2 और ये जो 10 की पावर 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये जो यूनिट्स है ना ये भी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। अच्छा, और नीचे ये जो है वो एज इट इज रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब 4 3 क्या होता है, 12 होता है, मल्टीप्लाई बाय, अब जब बेसेस सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। 10 की पावर -2 जो है इसमें, सॉरी ये -2 नहीं है, ये 10 की पावर 2 है, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। 10 की पावर 2 में जो है वो 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, और साथ में हमारे पास ये किलोग्राम मीटर एज इट इज आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये जब 2 और 3 प्लस होंगे तो क्या बन जाएंगे, 10 की पावर 5 बना देंगे, किलोग्राम मीटर। और अब साथ में क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब ये दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो 12 और 5 जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब ये जो पावर है 10 की, जब ये ऊपर तो 5 ही है ना, नीचे वाली पावर जब नीचे से ऊपर जाती है तो इसके जो यूनिट है वो चेंज हो जाता है ना। मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास ये पावर सेम है और ये डिवाइड हो रही है तो अब नीचे वाली पावर ऊपर चली जाएगी। तो जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो ये तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है ना, 10 की पावर +2 में, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2। अगर ये माइनस होती तो ऊपर जाके क्या हो जाती, प्लस हो जाती। इसी तरह से किलोग्राम मीटर एज इट इज रहेगा। और अब ये सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर है, पावर है, ये भी प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। उल्टा हो जाता है, अगर प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगी। अब 12 और 5 जब डिवाइड करेंगे ना इनको हम कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2.4 आंसर आएगा। तो 2.4 और 60 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 में से 2 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा। और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एज इट इज साथ आ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन का आपके पास जो है वो ये आंसर है 2.4। और वैसे भी ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आया है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही हमारे पास जो है वो पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको और किसी चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है।
अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें हमने क्या लिख दिया है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताना है कि किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और ये हमने अपने लेक्चर के दौरान सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लिखने के जो है वो रूल्स सारे याद किए हुए हैं। अच्छा, अब जो सबसे पहला हमें दिया हुआ है ना मेजरमेंट, वो क्या है, 0.0045 मीटर। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर क्यों हैं, क्योंकि जो भी जीरोस हमारी लेफ्ट साइड पर होती है ना, लेफ्ट साइड वाली जो जीरोस होती हैं वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स से पीछे जो लेफ्ट साइड पे जीरोस आ जाती है ना सिर्फ, वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो लेफ्ट साइड पे ये जो तीनों जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 4 और 5 जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट जो है वो 2.047 मीटर है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। क्यों, क्योंकि एक तो सब एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते ही है ना, तो 2, 4, 7 तो सिग्निफिकेंट है ही सही। लेकिन जो जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ जाती है ना, जैसे 2 और 4 के दरमियान में जीरो आ रही है, तो जो भी जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आती है तो वो भी सिग्निफिकेंट ही कंसिडर होती है। इसलिए ये वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट कंसिडर होगी। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सब एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स में सिग्निफिकेंट है, और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में जो जीरो आ रही है वो भी क्या है, वो भी सिग्निफिकेंट ही है। नेक्स्ट जो है वो है 3.40 मीटर। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3। क्योंकि एक तो नॉन जीरो डिजिट्स जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट है ही सही, 3 और 4 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो जीरो एंड पे आती है ना, फाइनल जीरो जो एंडिंग जीरो होती है वो भी सिग्निफिकेंट कंसिडर होती है। जो जीरो स्टार्ट में आ रही है ना लेफ्ट साइड पे, उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर करते, लेकिन जो एंड पे आती है ना हमारी मेजरमेंट के, जैसे अगर आप जो है वो कोई वैल्यू आप लिख रहे हैं कि मेरे पास जो है वो 0.0001 रुपीज है, तो आप वो बनेगा तो एंड पे 1 ही ना, इन जीरोस की कोई वैल्यू है नहीं है, तो स्टार्टिंग जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर यही जीरोस आप इस 1 के बाद लगा दें तो अब तो इसकी बहुत वैल्यू, क्योंकि ये तो अब 10,000 बन गया, तो ये फाइनल जीरोस की तो वैल्यू है, लेकिन स्टार्टिंग जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली वाली मेजरमेंट में जीरो स्टार्ट में आ रहे थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं हुए। लेकिन जो दूसरी ये तीसरी वाली जो मेजरमेंट है, इसके जो जीरो है वो एंड पे है, इसलिए ये भी क्या है, फाइनल है और एंडिंग जीरो है, और इसकी वैल्यू है और ये सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारी लास्ट मेजरमेंट क्या है, 3.420 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर। इसके अंदर ये चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है ना, इस तरह से 10 की पावर में एक्सपोनेंट्स में आ जाती है, तो उससे पीछे जितने भी डिजिट्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट कंसिडर होते हैं, चाहे वो जिस भी तरह से लिखे हुए हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। तो अब इसको, इसमें ये जो चारों डिजिट्स हैं ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक्सपोनेंट से पहले जितने डिजिट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि इन वैल्यूज को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो जरूरी क्या होता है कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट है ना, पॉइंट उसके बाद लगा हुआ हो। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो इस जगह पे प्रेजेंट है, इसको हमने कहाँ मूव करवाना है, पहला जो नॉन जीरो डिजिट है 3, इसके बाद। तो अब यहाँ से अगर ये पॉइंट मूव करेगा तो 1, 2, 3 डिजिट्स जो है वो पॉइंट मूव करेगा, और किस साइड पे मूव कर रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहा है। और जब पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है तो वैल्यू हमारे पास किस में आती है, नेगेटिव में आती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.5, क्योंकि ये शुरू वाले स्टार्टिंग जीरोस की तो कोई वैल्यू नहीं है, इनको हम कट कर देंगे, और पॉइंट जो है वो यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, 3 डिजिट्स मूव करके 3.5 ये हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब पॉइंट कितने डिजिट्स मूव किया, 3 डिजिट्स, और राइट साइड पे मूव किया, तो 10 की पावर आएगी -3 मीटर। तो ये हमारे पास जो है हमने इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें हमने पॉइंट को जो है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाना है। तो पॉइंट यहाँ पर है, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है, 2, तो पॉइंट 1, 2 डिजिट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, और जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर किस में आती है, प्लस में आती है। तो ये हो जाएगा 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब ये कितने डिजिट्स मूव किया है, 1, 2, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2, और साथ में एक जो 10 की पावर 2 है ये पहले से भी लिखी हुई थी, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे मीटर। अब जब भी हमारे पास जो है 2.064, अच्छा, जब भी हमारे पास जो है वो बेसिस सेम होती है और मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसकी वैल्यू जो है वो ये होगी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसमें हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज करना है। तो पहला पार्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटी किसके इक्वल होता है? 1 सेंटी होता है 10 की पावर -2 के इक्वल। तो इसको अब हम किस तरह से लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और सेंटी की जगह पे हम लिख देंगे 10 की पावर -2। जो सेंटी की वैल्यू है, 1 सेंटी की क्या वैल्यू? 10 की पावर -2, तो हम वो लिख देंगे और मीटर जो है वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर। अब जब हमारे बेसिस जो है वो सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 प्लस और ये क्या होएगा? -2 मीटर। और इसका आंसर वापस क्या आएगा? 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे मीटर और इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 2 मीटर। अब यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारी बारी ये आती है कि हमने इसके अंदर जो है वो करेक्ट प्रीफिक्स को लगाना है। और वो प्रीफिक्स यहाँ पे हम कौन सा लगा सकते हैं? वो हम लगा सकते हैं किलो का। 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर 2 है, इसको जब हमने 10 की पावर 3 बनाना है तो इसका मतलब इसके अंदर एक जो है वो और ऐड होना चाहिए। अब 1 और ऐड होने के लिए जो कि प्लस में हो तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को जो है वो 1 डिजिट लेफ्ट पे मूव करवाएंगे, क्योंकि जब पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट पे मूव करता है तो पावर जो है वो प्लस में आती है। तो पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.5 और ये एंड वाला 0 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एंड वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट जो है वो 1 डिजिट जो है वो यहाँ मूव किया ना, पहले 5 के बाद था, अब यहाँ पे आ गया है और हमने 0 जो है वो सपोर्ट देने के लिए लगाई है ताकि पॉइंट के दरमियान में डिफरेंशिएट हो ना। अच्छा, और 10 की पावर 2 मीटर। अब जब दोबारा से हमारे पास ऐसी है कि बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। और 10 की पावर 3 क्या होता है? 10 की पावर 3 जो है वो किलो के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.5 किलोमीटर। तो ये जो है वो इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है ना इसका, वो है 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम। अब इसके अंदर भी हमने करेक्ट प्रीफिक्स को यूज करना है। अब ये 10 की पावर 2 है ना, 10 की पावर 2 ग्राम है और 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? किलो की इक्वल होता है। तो ये क्या बन जाएगा? किलोग्राम बन जाएगा। और बेस यूनिट जो हमारे पास वो किलोग्राम ही होता है, तो हम इसको किलोग्राम बना देंगे। करेक्ट प्रीफिक्स जो है वो किलो है इसके साथ। तो बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये 10 की पावर 2 है, इसको 10 की पावर 3 बनाना है। तो अब हम दोबारा से यही करेंगे कि पॉइंट को जो है वो 1 डिजिट हम कहाँ मूव करवा देंगे? लेफ्ट साइड पे। अब ये 580 है ना, इस तरह से है 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम। तो अब जो पॉइंट एंड पे है वो पॉइंट जो है वो 1 डिजिट हम लेफ्ट साइड पे मूव करवा देंगे ताकि हमारी पावर जो है वो प्लस में जो है 1 ऐड हो जाए। तो ये हो जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। 1 इसलिए आएगी ना प्लस में क्योंकि ये जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव किया है पॉइंट। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 हमारा एज इट इज रहेगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी जो पावर्स है वो प्लस हो जाएंगी और ये हो जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम। और 10 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होता है? किलो की इक्वल होता है। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 58.0 मल्टीप्लाई 58.0 किलोग्राम। तो ये इसका जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसका जो सी पार्ट है ना वो है 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकेंड। अब यहाँ पे जो करेक्ट प्रीफिक्स यूज हो सकते हैं ना वो है 10 की पावर -3, जो किसके इक्वल होता है? जो मिली के इक्वल होता है। 10 की पावर -3 किसके इक्वल होता है? 1 मिली के इक्वल होता है। तो अब इसको जब हमने 10 की पावर -3 बनाना है कि 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकेंड है ना, अब इसको -3 बनाना है तो -4 से -3 कैसे बन सकता है? -4 को हम -3 कैसे बना सकते हैं? क्योंकि अगर -4 में हम 1 प्लस कर दें तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना। तो जब 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? -3 के इक्वल आ जाएगा। और वैल्यू जो है वो बड़े वाले का ही साइन लगता है तो माइनस का साइन इसके साथ हमारे पास लग जाएगा। तो ये हमारे पास किसमें आंसर आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको इसके साथ +1 लगाने के लिए 10 की पावर +1 करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवा देंगे, क्योंकि पॉइंट जब लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो ही पावर जो है वो प्लस में आती है। तो अभी इस वक्त पॉइंट यहाँ पर है तो अब 1 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा तो 4.5 बन जाएगा। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और उसके बाद 10 की पावर -4 एज इट इज आ जाएगी और ये सेकंड।
अब आगे जो है वो हमने क्या करना है कि 4.5, अब ये बेसिस सेम है और पावर्स और मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, +1 प्लस और ये -4 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 1 में से 1 -4 आ जाएगा। अच्छा, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस माइनस माइनस हो गया। अच्छा, 4 में से जब 1 माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और साइन 4 का बड़ा है माइनस का, तो वो माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। और सेकंड, और 10 की पावर -3 किसके इक्वल होता है, 1 मिली के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे कि 4.5 मिली सेकेंड। तो ये हमारा सी पार्ट का आंसर है, 4.5 मिली सेकेंड। यहाँ पे वो जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है ना, उसमें वो कह रहे हैं कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है एस्ट्रोनॉमी में। ये हमने अभी जो एमसीक्यू सॉल्व किए थे उनमें भी हमने एक सॉल्व किया था एमसीक्यू कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। ये टाइम वगैरह का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। ये क्या होता है लाइट ईयर के, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है ना उसे कहते हैं लाइट ईयर, यानी एक साल में लाइट ने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो अब हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। इसमें उन्होंने हमें स्पीड ऑफ लाइट दे दी है और अब हमने किसको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन डाटा है ना हमारे पास, हमने न्यूमेरिकल को इसी तरह से सॉल्व करना है पेपर्स में भी। गिवन डाटा जो है वो पहले बताना है। गिवन डाटा में हमें जो है वो स्पीड ऑफ लाइट दी गई है। अच्छा, वैसे तो हम स्पीड को जो है वो v से, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम स्पीड ऑफ लाइट को लिखते हैं ना, लाइट की स्पीड को खास तौर पे, तो उसको हम c से मेजर करते हैं, c से दिखाते हैं, c से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कितनी है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद हमें टाइम बताया हुआ है कि ये 1 साल का टाइम होता है। तो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है ना कि ये वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 साल में कवर करती है, तो टाइम हमारे पास कितना है, 1 ईयर है। लेकिन अब हम इसको 1 ईयर में सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो टाइम का बेस यूनिट है, ऐसा यूनिट, बेस यूनिट, वो हमारे पास सेकंड्स में है। तो जब भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो हमने हर चीज को उसके बेस यूनिट्स में ही रखना होता है। तो हम सबसे पहले इसको उसके बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि 365 डेज होते हैं एक साल में। अच्छा, और हर दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और हर घंटे में जो है वो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और हर मिनट में जो है वो 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब हमने 1 ईयर से शुरू किया और इसको कहाँ तक लेकर आ गए हैं, सेकंड्स तक लेकर आ गए हैं। तो जब आप इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे ना कैलकुलेटर पे, 365, 24, 60 और 60, तो आपके पास जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, 31536000 ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आएगा। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना। तो बड़ी वैल्यू को जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए हम प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशंस वगैरह को यूज करते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, मतलब ये जो पॉइंट एंड पे है, क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एंड पे है, इसको हम ले आएंगे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इसको मूव करवा देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स जो है वो पॉइंट यहाँ पे मूव कर जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 3.1536, और एंड वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती ना, तो इनको हम क्या कर देंगे, इनको हम लिखेंगे ही नहीं, कट कर देंगे। और साथ में हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 7, क्योंकि पॉइंट जो है वो 7 डिजिट्स मूव किया और लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो 10 की पावर जो है वो हम किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। और सेकेंड्स, तो ये जो था हमारे पास अभी तक, इसका क्या हो गया, गिवन डाटा हो गया। अब जो रिक्वायर्ड, जो हमने फाइंड आउट करना है ना, वो हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड क्या है हमें इस क्वेश्चन में। तो रिक्वायर्ड है हमें डिस्टेंस, कि हमने लाइट का जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना है लाइट का। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो हेडिंग देंगे ना पेपर में, जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने इसी तरह से लिखना है, पहले गिवन डाटा लिखना है, फिर रिक्वायर्ड क्या है वो बताना है, फिर आपने जो है वो सॉल्यूशन के या टू फाइंड की आपने हेडिंग देनी है, और फिर आपने इसका सॉल्यूशन करना है। अच्छा, अब डिस्टेंस का हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब स्पीड कितनी है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है, और साथ में हम किससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम के साथ। तो टाइम अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आया हमारे पास, 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7।
अब जब हम इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा अब डिस्टेंस किस में है हमारे पास, मीटर में है, और टाइम किस में है हमारे पास, सेकंड्स में है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों ये है ना हमारे पास दोनों कांस्टेंट्स, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साथ में ये दोनों बेसिस जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, और साथ में ये दोनों जो है वो यूनिट्स भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3.1536, जिस तरह से हमने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन वाले, 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, और ये जो मीटर पर सेकंड है ना, इसका स्पीड ऑफ लाइट का हमारे पास जो यूनिट था मीटर पर सेकंड था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड के साथ हमारे पास। अच्छा, अब 3 और 3.156 जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 9.45 समथिंग हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आप खुद ही देख लें, 8 और 7 दोनों बेसिस जो है वो सेम है ना, तो उनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। 8 और 7 जब प्लस होंगे, 8 प्लस 7, तो क्या आंसर आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है, मीटर पर सेकंड, और साथ क्या है, सेकंड, मीटर पर सेकंड, और उसके साथ में क्या है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब ये -1 है ना, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये +1 में है। जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ एटलीस्ट 1 तो होता ही है ना, और जब कुछ नहीं लिखा माइनस साइन है तो इसका मतलब +1 है। तो माइनस और प्लस एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कैंसल। -1 और +1 एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये -1 वाली वैल्यू और ये +1 वाली वैल्यू एक दूसरे के साथ कटिंग हो जाएगी, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेकंड जो है वो दोनों की बेसिस सेम है ना, और जो मल्टीप्लाई भी हो रही है दोनों सेकंड सेकंड, तो ये -1 और +1, प्लस माइनस क्या होता है, -1 में से 1 जाएगा तो 0, जब सेकंड की पावर 0 होगी तो वो वैसे ही खत्म होके 1 रह जाता है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाली चीज खत्म हो जाएगी और सिर्फ मीटर बच जाएगा। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट न्यूमेरिकल है, इसमें वो कह रहे हैं कि हम मरकरी की जो डेंसिटी है ना वो कितनी है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देना है, यानी ये जो डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखी हुई है ना, इसको हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देना है। तो हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व इस तरह से करेंगे, पहले गिवन डेटा में हम बताएंगे कि मरकरी की डेंसिटी जो हमें दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर रिक्वायर्ड हमसे पूछा क्या गया कि हमने मरकरी की डेंसिटी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अच्छा सॉल्यूशन में देखें ना, सबसे पहले जो हमारे पास डेंसिटी है वो कितनी है, वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमने ग्राम से किलोग्राम में जाना होता है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो अब ग्राम जो है वो छोटा यूनिट और किलोग्राम बड़ा यूनिट है। तो जब हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, अब हमने बड़े यूनिट की तरफ जाना है, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, 1000। तो अब हम क्या करेंगे, 1000 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब ये जो 13.6 है ना, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ग्राम के बजाय क्या बन जाएगा, अब किलोग्राम बन जाएगा। आगे रह गया सेंटीमीटर पर क्यूब, यानी ये जो इसकी पावर है ना वो माइनस में है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब हम नीचे से किसी भी चीज को ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी पावर जो है वो चेंज हो जाती है, यानी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। इसी तरह जब हम ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तब भी पावर चेंज हो जाती है। तो अब ये माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए हम ऊपर से नीचे ले आएंगे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। माइनस क्यूब के बजाय ये जो है वो प्लस क्यूब बन जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इतना हो गया। आगे अब हमने क्या करना है, 13.6 किलोग्राम हो गया। अब ये जो है ना सेंटी, ये क्या होता है, 1 सेंटी जो है वो 10 की पावर -2 के इक्वल होता है। ये हमने प्रीफिक्सेस में ये चीज समझी भी है कि सॉरी ये नीचे रह गया और मैं नीचे आ गई, मैंने नीचे ही नहीं किया पेज को। 1 सेंटी जो है वो 10 की पावर -2 के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे ना सेंटी की वैल्यू लिख देंगे 1000। हमारे पास 1000 के बजाय हम इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3, क्योंकि 3 जीरोस है ना इसके साथ, तो 10 की पावर 3 लिख देंगे हम इसको। अच्छा, अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, सेंटी की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, 1 सेंटी 10 की पावर -2 के इक्वल होता है, तो हमने उसकी जगह क्या लिख दी है, उसकी वैल्यू लिख दी है। अच्छा, अब ये जो क्यूब है ना, ये मीटर के ऊपर भी है, ये सेंटी के ऊपर भी है, ये पूरे सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर ये 3 लगा हुआ है, पावर 3। तो अब हमने जब सेंटी की जगह 10 की पावर -2 लिखी है ना, तो इसके साथ लेकिन ये जो 3 है ना पावर में, ये इसके साथ ही रहेगा, क्योंकि ये सेंटी के ऊपर लगा हुआ था पहले से। और मीटर क्यूब जो है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये क्यूब जो है ना, ये सेंटी के ऊपर भी है, ये मीटर
के ऊपर भी है, तो हमने जब इनको अलग से लिखना है तो हमने दोनों के ऊपर लगाना है। यहाँ पे तो दोनों पे इकट्ठा लगा हुआ है ना। अब हमने अगर सेंटी की जगह उसकी वैल्यू लिखी है तो उसके ऊपर भी क्यूब लगाना है और मीटर के ऊपर भी ये हमने क्यूब एज इट इज लगा देना है। अब ये हमारे पास हो जाएगा 13.6 केजी। अच्छा, 10 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 6, और ये -2 है ना, तो -2 और 3 मल्टीप्लाई होके -6, और ये मीटर क्यूब जो है वो एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। अच्छा, अब आगे है 13.6 केजी, हम इसको इसी तरह लिख देंगे। अब दोनों की जो है वो बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 10 की पावर 3 और प्लस -6 मीटर क्यूब आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 13.6 केजी और डिवाइडेड बाय 10 की पावर। अब ये जो है 3, ये देख रहे हैं इस तरह 3 जो है ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 क्या आ जाएगा -3, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 6, क्योंकि 6 में से 3 गया तो 3 रह गया, और साइन जो है वो माइनस का लगेगा, और ये क्या हो गया मीटर क्यूब। अब ये जो 10 की पावर -3 है ना, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वैल्यूज जो है मैंने आपको बताया था, जब भी कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसके जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाते हैं। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास 13.6। अब ये 10 की पावर -3 है, ये ऊपर जाके 10 की पावर +3 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये ऊपर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा। किलोग्राम हमारा ऐसे ही ऊपर लिखा रहेगा। अब ये मीटर क्यूब भी तो ऊपर जाएगा ना, हमने इन दोनों को ऊपर भेज देना है, तो इस मीटर क्यूब को भी हम ऊपर भेज देंगे। तो ये इसके ऊपर जो 3 है वो प्लस के साइन के साथ ना, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब प्लस का साइन है। तो साइन जो मैंने आपको बताया उल्टे हो जाएंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 3, इस 3 का जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया, इस 3 का जो प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास अभी तक इतना सॉल्व हो गया, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब जिसमें उन्होंने जिस यूनिट में हमें बोला था उस यूनिट में हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, इसको जो है वो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट है ना, उसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। तो ये पॉइंट जो है ना वो एक डिजिट यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो 1 डिजिट पॉइंट कहाँ गया है, लेफ्ट साइड पे गया है। तो किस किस में वैल्यू आएगी, प्लस में वैल्यू आएगी। तो ये 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है वो 1 आएगी, क्योंकि पॉइंट 1 डिजिट मूव किया, और किस में आएगी, प्लस में, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मूव किया है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एज इट इज हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये दोनों भी बेसिस सेम है और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, क्योंकि ये बेसिस जो है वो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब में हमारे पास इसी यूनिट में जिसमें उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला था, और साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फिजिक्स के सारे पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहे।